अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है। निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके। नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके। खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुजुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। ख़त्म कुरान की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से इस मदरसे को माला माल फरमाए। जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया हाफिज़ कुरान बने,
हम बारगाह इज़्दी में दुआ गो है, अल्लाह इन आमिल कुरान बनाए। ये दुनिया फानी जहान है, दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। कितने लोग दुनिया में आए, कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, हजारों लोग सोए हुए। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा कहता है ना माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। कहा कुछ भी तेरा नहीं है, सिर्फ 3 चीजें तेरी है, जो खाया हजम कर दिया, पहना फाड़ दिया, जो ये जात तूने जो आगे भेजा, बाकी सारा वारिसों का है। वहां तेरा कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर बच्चे बांट लेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकयात में लिखा है, तबलीगे दीन के लिए जा रहे थे, इनके साथ इनका खादिम था। डिब्बे में 3 रोटियां इन्होंने पैक की, बंद की, डिब्बा खादिम के हाथ में पकड़ाया, कहा चलो तबलीग के दीन के लिए चलते। काफी आगे गए, जब शजरे सायादार आया तो ईसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा थोड़ा आराम करते हैं, रोटी चबाते, फिर आगे को सफर करेंगे। दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठे, चलो रोटी खाते हैं, डिब्बा खोलो। डिब्बा खोला, रोटी रखी थी 3, निकली 2। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हम दोनों के अलावा कोई तीसरा तो है नहीं, रोटी मैंने हाथ से रखी थी, मैंने डिब्बा पैक किया था, ये 2 कैसे हुई, एक खाई किसने? तो वो झट से कहने लगा कसम खुदा की मैंने नहीं खाई। ये बात बात में जो फटाफट कसमें खाता है ना, ये निशानी है उसके झूठा होने की। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए झूठ बोलता है, हम दोनों के अलावा तो कोई तीसरा है नहीं, जरूर इसी ने खाई है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मौजिज़ात दिए थे। मादरजात अंधे की आंख में उंगली रखते नूर उतर जाता था, कोड़ी के जिस्म पर हाथ फेरते शिफा मिल जाती थी, मुर्दे के पास खड़े होके कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा उठ के बातें करता था। इन्होंने अपने मौजिज़े की रोशनी में मिट्टी की 3 ठेकरी बनाई, तीनों पे फूंक मारी, तीनों सोने की बन गई। एक अपनी तरफ की, दूसरी उसकी तरफ की, और तीसरी की तरफ इशारा करके कहा ये तीसरी उसकी है जिसने वो तीसरी रोटी खाई है। वो झट से कहने लगा कसम खुदा की मैं नहीं खाई थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का नबी झूठों को अपने साथ नहीं रखता, तू तीनों रख ले। वो भी सोचने लगा नबी न मिला तो कोई बात नहीं, सोना तो मिल गया। अब ये सोना खाने का काम तो करेगा नहीं, और उसको इतनी भी समझ न आई ये जंगल वाला रास्ता है, अभी कोई डाकू आएगा, खंजर दिखाएगा, सारा कुछ लूट के ले जाएगा, कहीं इधर उधर कहीं छुपा दूं। इतने में 2 डाकू आए तो उसने कहा भाई मारो नहीं, तीनों का एक एक हिस्सा। अब सोना खाने का काम तो करेगा नहीं, तो एक को मुकल्लफ किया बाजार जाओ रोटी ले आओ। जो बाजार जा रहा था वो सोचने लगा मैं इनकी नानी का नौकर लगता हूँ, धुआं बर्दाश्त करूंगा, आग बर्दाश्त करूंगा, पैदल जाऊंगा, थकूंगा, पैदल आऊंगा, ये दोनों आराम से बैठेंगे और फिर खाएंगे रोटी, मैं इनकी रोटी में जहर मिला देता हूँ, खाएंगे मर जाएंगे। वहां उन दोनों ने प्लान बनाया कि यार अच्छा है 3 के 2 ही बन जाए। कहाँ कैसे? उसको मार देंगे, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। कहाँ मारेंगे कैसे? कहाँ आएगा ना, कहेंगे इतनी देर कर दी, हमें थका दिया, मार देंगे। वो आया, कहा इतनी देर कर दी, और मारी जोर से तलवार गर्दन दूर जाके पड़ी। कहा चलो काम बन गया, आधा आधा बांट लेंगे, चलो रोटी चबाते। रोटी में मिला था जहर, खा के सोए उठे कौन। कई दिनों के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का वहीं से गुजर हुआ। सोने की 3 ठेकरी पड़ी हुई है, 3 लाशें पड़ी हुई है। ठंडा सांस लिया, कहा दुनिया तूने किसी से वफा न की, दुनिया तूने किसी से वफा न की।
इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, असफिया भी आए, अतकिया भी आए, सोलहा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाजनीन भी आए, दिलनशीन भी आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े ताजिर आए, बड़े बड़े दुकानदार आए, अपना अपना वक्त गुजार कर आखिरत की तरफ इंतकाल कर गए। मुसलमानों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। जुल्म में शद्दाद भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों ना हो, मौत उसको भी आएंगी। शांगजोरी में रुस्तम भी क्यों ना हो, दराजी उमर में पैगंबर नूह क्यों ना हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों ना हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, अदालत में फारूक आजम क्यों ना हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों ना हो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों ना हो, खामोशी में पैगंबर ज़करिया क्यों ना हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों ना हो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों ना हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों ना हो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों ना हो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों ना हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों ना हो, फकाहत में इमाम आजम अबू हनीफा क्यों ना हो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों ना हो, इम्तिहान में आसिया क्यों ना हो, सबर में सुमैया क्यों ना हो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों ना हो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों ना हो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों ना हो, सखावत में ज़ुबैदा क्यों ना हो। एक न एक दिन सबको अपना वक्त गुजार के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घरों में छुप जाओ। अल्लाह का कुरान कहता है, जब तुम्हारा वक्त आएगा मौत तुम्हें आके दबोच लेंगी। मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है। ये और बात है, हम मौत को पसंद नहीं करते। एक आदमी का कुत्ता मर गया, बहुत रो रहा है। किसी ने कहा कुत्ता ही मरा है, मंडी लगती है, कुत्ता खरीद लेना, रोने धोने की क्या बात है। कहीं इस वजह से नहीं रोता हूँ, मेरा कुत्ता मर गया। रोता इस वजह से हूँ, इजराइल ने मेरा घर देख लिया। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी बन के न मरो। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। 24 घंटे में 5 मिनट नहीं है सूरह यासीन पढ़ने के लिए। मस्जिदों में आते हैं, सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। कितने लोग ब्याज खाते, कितने लोग हराम खाते। ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिया बिल हराम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो बदन जिस्म कभी जन्नत में न जाएगा जिसकी परवरिश हराम गिजा से हुई हो। नौजवानों की नौजवानी देखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शाब ताइब हबीबुल्लाह। जो जवान जवानी में तौबा करता है अल्लाह का हबीब बन जाता है। यग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। मिशकात ने कहा 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। शबाब का क़ब्ल हरमिक। बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। जवानों से कहूँगा जवानी में सजदे कर ले, सुना है बुढ़ापे में सिर्फ इशारे ही होते हैं। ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक। फ़कीरी आए उससे पहले माल की कदर करो। हयात का फ़राग का क़ब्ल शुग़लिक। मशगूल हो जाओ इससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। सेहत का क़ब्ल सुक़मिक। बीमार पड़ जाओ इससे पहले तंदुरुस्ती की कदर करो। 5वें नंबर पर फरमाया, हयात का क़ब्ल मौतिक। जब तेरा ऐलान हो मौत आए इससे पहले अपनी कीमती ज़िंदगी की कदर करो। कितना जिएंगे? 60 बरस, 70 बरस। इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, वरना इसी के अंदर लुढ़क जाते हैं। 80 साल के बाद तो बंदा खुद थक जाता है। खाने वाली लिस्ट कम है, परहेज की ज्यादा है। वॉशरूम जाना है फिर भी 2 बंदों का सहारा चाहिए।
अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, फिर मर गए ना कोई परवाह नहीं, तुम्हारा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। हम यूं नहीं कहते इंग्लिश ना पढ़ाओ, उसकी भी तो बहुत जरूरत है, लेकिन साथ साथ इन्हें दीन दो। हमारे बच्चों में दीन नहीं है, हमारे घरों में दीन नहीं है। हमारी मस्तूरात का हाल देखो, पहले जमाने की मस्तूरात कैसी हुआ करती थी। हाँ तो गाना, झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है, सालन भी पका रही है, सीरियल भी चल रही है, एक एपिसोड छूट जाए ना यूं चेहरा बिगाड़ती है जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला। ये सहाबी नहीं है, वो हज पढ़ के आ रहे थे, मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे। इन्होंने सहरा बयाबान में एक बुढ़िया को देखा। उन्होंने बुढ़िया को देखा तो ये ताज्जुब करने लगे, इस लकोदक सहरा के अंदर ये तने तना बुढ़िया क्या कर रही है। तो पास गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। वो बुढ़िया ने कुरान से जवाब दिया, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक फरमाते, मैंने पूछा इस लकोदक सहरा के अंदर तू तने तनहा क्या कर रही है। कहा मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ते से भटकी हुई है। मैंने कहा कितने दिन हो गए। कहाँ थला यालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं काफले से बिछड़ चुकी हूँ। मैंने कहा तेरे पास खाना पानी तो है नहीं, वुजू बनाना होगा, पानी तो है नहीं, तू कैसे बनाती है। वो कुरान से कहने लगी फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममू साइदन तय्यिबा। मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ती है। मैंने कहा मेरे पास रोटी है, तुझे खाना दूं। तो वो कहने लगी सुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। कहा सफर में भी रोजा। कहने लगी फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो नफल रोजा रखे हुए। कहा व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमुन, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तो तुम सफर में ही रोजा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलूं वो पलट कर कुरान से जवाब दे दी। मैंने कहा मेरी जुबान में बात क्यों नहीं करती, मेरी जुबान में जवाब दे। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मैं सोचूं आप सोचे, हमारे घर की मस्तूरात सोचे तो अपना वजूद शर्म में डूब जाए। कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा। मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। हमारा क्या हाल है, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। ये जबान है ना, जबान सबसे ज्यादा गुनाह इससे होता है। ये हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन हड्डियां तुड़वा देती है। मिशकात में है सारे जिस्म के आज़ा जबान से सुबह में कहते तू ठीक रहना तो हम ठीक है, तू इधर उधर हुई ना तो हड्डियां हमारी टूट जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा मन समता ना जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। पिछले जमाने में एक बादशाह था, इसका लड़का उलमा के साथ उसका उठना बैठना था, तो उसने ये हदीस सुनी मन समता ना जा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। तो इसने शहजादे ने बोलना ही छोड़ दिया। जरूरत की बात है फिर भी नहीं बोलता, जरूरत की बात है फिर भी नहीं बोलता। तो बादशाह को बड़ी तशवीश हुई कि अचानक इसकी गोयाई को क्या हुआ, इसने बोलना बंद कर दिया। तो दूर दराज से उसने हुक्मा को, अतिब्बा को, डॉक्टरों को बुलाया। कोई नब्ज देख रहा है, कोई नाखून देख रहा है, कोई आंखें देख रहा है, किसी को मरज समझ में नहीं आया। एक बूढ़े मियाँ आए थे हकीम दूर दराज से, वो आके कहने लगे इसके जहन में खुश्की है, सुबह सवेरे जंगलों की सैर कराओ, ठंडी ठंडी हवाओं के थपेड़े इसके जहन को लगेंगे, ये जो बोलने में रुकावट बनी हुई खुश्की खत्म हो जाएंगी, बोलने लग जाएगा। बादशाह को ये मुशावरत बड़ी पसंद आई। एक वजीर को मुकल्लफ किया तो सुबह सवेरे शिकार के लिए जाए तो शहजादे को भी ले जाना, शाम को मुझे बताना है पूरे दिन में ये क्या बोला है। अब ये ले जा रहा है, जाता है आता है, रोजाना इसका इंटरव्यू लिया जाता है। बादशाह पूछता है आज कुछ बोला, कहानी कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन आज कुछ बोला, कहा कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन आज कहा कुछ नहीं बोला। एक दिन का वाकया, ये वजीर है ना, वजीर ये पत्तों के बीच में कोई परिंदा ढूंढ रहा था। चंद पत्तों के बीच में एक फाख्ता परिंदा छुप के बैठा था। वजीर की नजर नहीं पड़ी लेकिन शहजादे ने देख लिया।
वजीर 4-5 कदम आगे गया तो परिंदे ने पर फड़फड़ाए। परिंदे का फड़फड़ाना गोया इसका बोलना है। तो ये पीछे आया वजीर, उसने बगैर मुताला किया तो उसको फाख्ता परिंदा दिख गया, मारा जोर से तीर, जख्मी होकर फाख्ता नीचे गिरा। तो बादशाह का लड़का इतना बोला, सदक रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब रहा। अगर ये पर न फड़फड़ाती तो न मरती। लेकिन अब ये भी तो बोला। शाम को जब गया बादशाह ने पूछा आज कुछ बोला? कहाँ आज इतना बोला है। कहाँ ये बोल सकता है, फिर भी इसकी शरारत है, जल्लादों से कहाँ ऊधा लटकाओ, इसको कोड़े मारो। 2-3 कोड़े मारे गए, वो फिर बोला सदक रसूलुल्लाह मन समत नजा, रसूलुल्लाह ने सच फरमाया, जो खामोश रहा कामयाब रहा। फाख्ता बोली वो मारी गई, मैं बोला मैं मारा गया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस बुढ़िया से पूछा कहां से आई है, कहां जाना है? कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। समझ गए ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। कहा मेरे पास सवारी है, तुझे अपनी सवारी पर सवार कर दूं? कहा वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, तुम जो भलाई करोगे अल्लाह देखता, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपनी ऊँटनी को बिठाया, उस बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने ऊँटनी को एड़ लगाई, मैंने हंकाता रहा। मेरे दिल की आरज़ू थी बिछड़े हुए काफिले से जल्दी जुड़ जाए। आगे चलते गए, पानी वाला इलाका, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। जब देखा बुढ़िया ने ठंडा सांस लिया, सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते मैं समझ गया ये इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? 3 आयत पढ़ी, वत्तखदल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे हैं, एक मूसा, एक यहया, एक इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, मजमे को चीरते हुए 3 खूबसूरत जवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं इससे पहले, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, मैं कुछ बोलूं इससे पहले बुढ़िया उस मुखातब होकर अपने बेटों से कहने लगी, फबासु अहदकुम बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ बाजार जाओ रोटी ले आओ। वो ले आया, मेरे सामने रखा, तो कहने लगी कुलू वशरबू हनी अम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, अब तक जितने तुमने मेरे ऊपर एहसान किए इसकी जज़ाए खाओ। मैंने कहा मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी माँ की कहानी सुनाओ। 4 घंटे हो गए इसके साथ सफ़र करते करते, कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। कहा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। पढ़ेंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। तरावी पढ़ेंगे, एक आयत भी नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हजारों नौजवान तरावी नहीं पढ़ते, मस्जिदों में आते, सहन में बैठ के लूडो खेलते, सहन में बैठ के फेसबुक चलाते, सहन में बैठ के इंस्टाग्राम चलाते। आते तो कितने नौजवानों का ये हाल है, 1-2 रोज तरावी आएंगे शुरू की, फिर आएंगे सीधे 27 को हलीम खाने और आंसू बहाएंगे, इलाहुल आलमीन माफ कर दे, तेरे रमजान की कदर नहीं हुई, सालों से माफी मांगते। दीन से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। हालात तो बहुत खराब है, मदरसों से जुड़ो, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। ये दुनिया फानी जहान है, एक दिन मुझे और आपको भी यहाँ से चले जाना है। अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। जिन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, हम दुआ देते अल्लाह इन्हें आमिल कुरान बनाए। मदरसे का साथ दो, इदारे का साथ दो, मस्जिदें बनवाओ, इनमें इन हिस्सा लगाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कबूतर के घोंसले के बराबर भी हिस्सा लगा दिया ना, इंशाअल्लाह अल्लाह आलिशान जन्नत में महल बना करके देगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। दुनिया क्या है, यहाँ से चले जाएं, कफन के अलावा कोई साथ नहीं आता, सारा माल यहाँ का यहाँ रह जाता है। लेकिन तुम्हारे माल से अगर एक बच्चा ने पढ़ लिया, वो दूसरे को पढ़ाएगा, वो तीसरे को पढ़ाएगा। जब तक चिराग से चिराग जलते रहेंगे, तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। मदरसे का साथ दो, ताउन करो, अपना जो माल है इसको दीन की राह पर डालो। मर जाओगे
यही माल तुम्हारा, यही नेकियों का सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तो क़िस्सा मुख्तसर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौला करीम हम सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना, तेरा क़ुर्ब तेरी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मासी की ज़िल्लत से हिफाजत फरमा। अल्लाह इबादत तक़वा परहेज़गारी की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह तूने बनी इसराइल के 100 आदमियों के कातिल को भी माफ कर दिया था। हम तो तेरे महबूब के उम्मती है, गंदे हैं लेकिन तेरे ही बंदे हैं, ये माथा तेरे अलावा कहीं नहीं झुकता। या अल्लाह तुझे तेरी वहदानियत का वास्ता, खत्म कुरान की मजलिस है, ऐसी मजलिसों में तू दुआओं को मुस्तरद नहीं करता। या अल्लाह इन बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्स किया, या अल्लाह इनके हिफ्स के सदक़े में या अल्लाह हम सब के पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा। इस मदरसे की आगे से दाएं से ऊपर से नीचे से हासिदीन के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदखाओं की बदखाई से, जादू टोने टोट के ज़मीनी आसमानी आफतों बलाओं से, मदरसे में पढ़ने वालों की, असातिज़े किराम की, मुहसिनीन मुआविनीन की, मुंतज़िमीन की या अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमा। या अल्लाह मौत या अल्लाह एक दिन हम सबको दुनिया से जाना है। या अल्लाह बहुत सारों का ऐलान सुना, बहुत सौ का गुस्ल का पानी गर्म किया, बहुत सौ का कफन खरीदा, बहुत सौ को कांधों पे उठाया, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर कई मुर्दा चेहरों पे मिट्टी डाली। हम जानते इस रस्म से हमें भी गुजरना है। एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसी चादर हमें उड़ाई जाएंगी जिसे हम नहीं हटा सकेंगे। एक दिन हमारा भी गुस्ल का पानी गर्म कराया जाएगा। एक दिन हमारे नाम का भी ऐलान होगा, फुलाना चला गया, वो फुलाने हम होंगे। वो दिन आए या अल्लाह उससे पहले पहले तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कबल इसके कि हमें कफन उड़ाया जाए, तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। कबल इसके कि हमें गुस्ल दिया जाए, गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। कबल इसके कि तेरी बारगाह में हमारी पेशी हो। وتصفو الحياة بنور